अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम जो कि महफ़िल हम्दो-नात व तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मुक़द्दस उन्वान से मानवन है, मेरे अल्लाह ने चाहा मैं इसी उन्वान से आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी हमारे भाई ऐलान कर रहे थे कि मौलाना इल्मी बयान करेंगे। जेड़ी हुण तुहाडी हालत है इल्मी ता इल्मी गैर इल्मी सुनने वाली भी, क्या ख्याल है? तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बात का खुलासा आप हजरात के गोश गुजार करूँ। सिर्फ मतन पढ़ता जाऊँगा, इंशाअल्लाह तशरीफ़ फिर करेंगे। तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान है। हमारी जमात आलमी इत्तेहाद अहलो सुन्नत वल जमात के अमीर मरकज़िया मुतकल्लम इस्लाम हज़रत उस्ताद जी मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत उस्ताद जी ने हुक्म फरमाया कि जितने भी जमाती प्रोग्राम हों उनमें उन्वान तालीमात पैगम्बर सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा जाए। उसकी वजह ये है कि मेरी और आपकी इनफरादी परेशानियाँ और इसी तरह आलम इस्लाम की जो मजमूई तौर पर परेशानियाँ हैं, इन तमाम परेशानियों का हल है तो मेरे नबी की तालीमात में है। अल्लाह से दुआ है जैसे हम नबी की तालीमात, नबी की सीरत, नबी की सूरत को सुनते हैं, इसी तरह हम नबी की तालीमात पे अमल भी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आएगा। इसलिए हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का उन्वान भी तालीमात पैगम्बर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है मैं इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करूं या ना करूं? माशाअल्लाह जो कहते करें वो माशाअल्लाह हाथ खड़ा करें। मेरा इंशाअल्लाह आपसे वादा है, मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, मैं सिर्फ मतन पढ़ूंगा, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि इंतज़ार कर कर के मैं थक चुका हूँ। माशाअल्लाह आप भी तो मेरे साथ से बैठे हैं ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे के अंदर जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आप हजरात सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब उन्वान तालीमात पैगम्बर है और आयत आपने पढ़ी है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये आपस में जोड़ क्या है? अगर ये भाई मुझ पे शफकत करते, वक़्त के साथ मुझे यहाँ बिठाते, चूँकि मेरी जमात का उन्वान है, मैं तो पूरी तैयारी से आया कि मेरे शेख ने, मेरे उस्ताद ने जमाती तौर पर ये उन्वान हमें दिया है, तो मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी करके आया था और फिर मैं गुफ्तगू करता और आपको बताता इस आयत का तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रबत है। लेकिन कोशिश करूंगा आप हजरात तवज्जो कीजिएगा, मुख्तसर सी तमहीद है और इस पर मैं कलाम करूंगा। इंसान जो सफ़र करता है वो दो तरह के हैं। अब आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। सुबहान अल्लाह कहें तो आपकी मर्जी, ना कहें तो आपकी मर्जी, मकसूद आपको बात समझाना है। तवज्जो कीजिएगा।
इंसान जो सफ़र करता है वो दो तरह के है। नंबर एक मादियत का सफ़र, नंबर दो रूहानियत का सफ़र। मादियत का सफ़र किसे कहते हैं? ये जो मैं और आप दुनिया में रहते हुए सफ़र करते हैं इसे मादियत का सफ़र कहते हैं। और रूहानियत का सफ़र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पा लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच जाना, इसे रूहानियत का सफ़र कहते हैं। मादियत का सफ़र हम करते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई मंजिल उसका हम तयन करते हैं कि हमने फला मंजिल तक पहुंचना है। जब हम मंजिल का तयन कर लें तो अब मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तवज्जो रखना मेरे भाइयों, जब हमने एक मंजिल का तयन कर लिया कि मैंने और आपने मादियत के वसाइल इस्तेमाल करके फला मंजिल पे पहुंचना है, तो उस मंजिल पर जाने के लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत होती है। अगर ये चार चीजें होंगी तो हमें मंजिल मिलेगी, और अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो हमें मंजिल भी नहीं मिलेगी। और अगर इन चार में से एक भी नहीं होगी तो मंजिल, अब आपने बोलना नहीं है क्योंकि हजरत ने ऐलान किया ना भाई ने कि इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू छेड़नी है, या तो आपने सो जाना है या भाग जाना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि हम शोर में खुश रहते हैं ना, जब इल्मी गुफ्तगू हो फिर हमें नींद आना शुरू होती है। तवज्जो रखना, मैंने कहा हमने मंजिल का तयन कर लिया, अब मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है। ये मैं हल्की सी तमहीद बांधूंगा, फिर इस पे तालीमात पैगंबर अर्ज करूंगा। नंबर एक, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते की जरूरत है। क्या मतलब? मैंने और आपने एक जगह अपनी मंजिल को मुतय्यन कर लिया, अब रास्ते के अंदर दरिया भी हैं, रास्ते के अंदर समंदर भी हैं, रास्ते में पहाड़ भी हैं, रास्ते में जंगल भी हैं, रास्ते में सहरा भी हैं। अगर रास्ता नहीं होगा तो फिर मैं और आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको रास्ते की जरूरत है। तो इंसान को अपनी मंजिल पाने के लिए जो चीज सबसे पहले दरकार है उसका नाम रास्ता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको यूं बयान किया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़ुलूलन फमशू फी मनाकिबिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए ऐसा बना दिया है कि तुम उसके रास्तों पे चल सको और अपनी मंजिल तक भी पहुंच सको। मैंने अर्ज किया ये सिर्फ फलसफा नहीं है, मैं दलील भी साथ साथ देता जाऊंगा। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस चीज की सबसे पहले जरूरत है वो क्या चीज है? क्या चीज है जी? रास्ता है। मैंने कहा मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, आपके वक्त का ख्याल रखूंगा। अच्छा, रास्ता तो है, रास्ते के बाद दूसरी चीज कौन सी है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी चीज कौन सी दरकार है? अगर रास्ता मौजूद है तो फिर कोई ना कोई रहनुमा और रहबर भी होना चाहिए। अगर रहबर और रहनुमा नहीं होगा फिर मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। चलो मैं और खुलासा दर खुलासा चलता हूं। तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज जो है वो रोशनी है। आपके पास रास्ता भी मौजूद है, आपके पास रहनुमा और रहबर भी मौजूद है। अगर रोशनी नहीं होगी तो आप कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। हाँ, तीनों चीजें मौजूद हैं, रास्ता भी है, रहबर भी है, रोशनी भी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान भी तो चाहिए ना जिसका ये जज्बा हो कि मैंने मंजिल तक पहुंचना है, मैंने मंजिल को पाना है। ऐसा कोई ना कोई इंसान भी तो चाहिए ना। तो मैंने कहा मंजिल का तयन कर लिया। इस मादी दुनिया में रहते हुए अगर हम किसी मंजिल का तयन करते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए चार चीजें दरकार हैं। नंबर एक, रास्ता चाहिए। नंबर दो, रहनुमा और रहबर चाहिए। नंबर तीन, रोशनी भी चाहिए। नंबर चार, इस रास्ते पे चलने वाला, इसकी मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाला और मंजिल को पाने का शौक रखने वाला कोई इंसान भी चाहिए। मैंने कहा ये तो मादियत का सफर है, अब रूहानियत के सफर पे आ जा।